हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। क्या आपने मेडिटेशंस करना स्टार्ट कर दिया है? आप वो बिगिनर हो, मेडिटेशंस आपने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मेडिटेशंस करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। एंड आपने मेडिटेशन इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि आप चाहते थे कि आपके अंदर जितने भी नेगेटिविटी है वो रिलीफ हो जाए, लेकिन जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया है तो बहुत उल्टा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको फील हो रही है। तो क्या ऐसा ही आपके साथ में हो रहा है? तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। तो जब हम मेडिटेशंस करते हैं स्टार्टिंग में तो होता ऐसा है कि मान लेते हैं कि आप 16, 17 या 20, 25, 30 जितने भी एज के पर्सनस हो, मान लेते हैं कि आप 30 इयर्स के पर्सन हो, तो 30 ईयर की जो निगेटिविटी है जो एकदम से चलते आ रही है वो एकदम से वहाँ पे जब हम ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ब्रेक एकदम से आसानी से नहीं लगता है। जो 30 साल्स का जो रेजिस्टेंस है, जो नेगेटिविटी है, जो फ्लो है, उस मोमेंटम को एकदम से ब्रेक जब हम लगाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा जो नेगेटिविटी है वो और आने लगती है। जैसे कि आप मेडिटेशंस करते हो तो मेडिटेशंस करने के बाद आपकी जो नेगेटिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका फ्लो है नेगेटिव सोचने का, एंड उस फ्लो को आप ब्रेक कर रहे हो। अपनी माइंड को आप आदत लगा रहे हो कि आप थोड़ा सा ठहरो, आप थोड़ा सा ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो। क्योंकि इसके पहले हम ना ही खुद के साथ में कभी अकेले बैठे होते हैं, ना ही हम खुद के साथ में कभी भी ऐसे अकेले बात करे होते हैं। मीन्स जब से हम हुए हैं तब से लेके तो अभी तक हम रेयरली खुद के साथ में बैठते हैं अकेले, विदाउट मोबाइल, विदाउट एनीथिंग्स। तो जब हम खुद के साथ में बैठते हैं ना तो बहुत स्टार्टिंग में बेचैनी से फील होती है, आप अजीब सा फील करने लगते हो, एकदम धड़कन बढ़ जाती है, या फिर हाथ कांपने लगते हैं, या फिर डर लगता है। तो ये चीज़ें ना नॉर्मल है, एंड इंडिविजुअली सबका अलग अलग फीलिंग होता है। तो किसी किसी को रोना आता है। क्यों? क्योंकि हम खुद से डिसकनेक्ट हुए होते हैं, एंड जब हम खुद से कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो सोल है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करती है, तो हमें इसलिए रोना आता है क्योंकि हम खुद से कनेक्ट करने के प्रोसेस में होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, या फिर आपकी जो माइंड है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कुछ अलग रिस्पॉन्ड कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल है। एंड इसका ये मतलब है कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होना स्टार्ट हो रही है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप इस चीज़ को डरते नहीं हो और कंटिन्यूअसली मेडिटेशंस करते हो तो धीरे धीरे आप अपनी नेगेटिविटी को अच्छे से रिलीज़ कर पाते हो। और धीरे धीरे जब आप रिलीज़ करते हो तो कुछ दिनों के बाद आपको नॉर्मल लगता है मेडिटेशंस करना, और आप नेचुरली मेडिटेशंस अच्छे से कर सकते हो। मान लेते हैं स्टार्टिंग में अगर आप 2 मिनट्स बैठ पा रहे हो तो कुछ कंटिन्यूअसली दिन करने के बाद, कुछ दिन कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करने के बाद आप 5 मिनट करने लग जाते हो। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल फीलिंग्स है। जब आप मेडिटेशंस करते हो स्टार्टिंग में तो ये जो फीलिंग्स है, ये जो इमोशंस हैं, ये नेचुरल है और इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं। जब आप कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करोगे तो धीरे धीरे आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, और जब आप सोल से कनेक्ट होने लगेंगे तो कुछ महीने के बाद में, मिनिमम 1 मंथ या 2 मंथ के बाद में आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर कौन सी इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, आपके अंदर कौन से थॉट्स एग्जैक्टली चल रहे हैं। एंड ये सच में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स को ये नहीं पता होता है कि उनके भीतर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है। सबको पता रहता है दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, अपने भाई के माइंड में क्या चल रहा है, बहन के माइंड में क्या चल रहा है, मम्मी पापा सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन खुद के बारे में नहीं पता होता है कि खुद के अंदर क्या चल रहा है। एंड जब आप मेडिटेशंस करते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर कौन सी इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, कौन से थॉट्स आ रहे हैं, कौन सी इमोशंस आपको डरा रहे हैं, कौन सी सिचुएशंस से आप डर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपको धीरे धीरे
पता चलने लगती है, आपको रियलाइज़ होने लगता है कि अच्छा मैं ये सोच रही हूँ इसलिए मुझे डर लग रहा है, अच्छा ये चीज़ हो रही है इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ये आपको धीरे धीरे पता चलता है। एंड जब आप और कंटिन्यूअसली मेडिटेशंस करोगे तो आपका जो सोल है वो आपको आंसर्स देगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके इम्पल्स आपको आएंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे किसी वीडियोस के थ्रू, किसी पर्सन्स के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू आपको आंसर्स मिलेंगे। एंड जब आप धीरे धीरे और मेडिटेशंस कंटिन्यूअसली खुद के साथ करोगे तो खुद का जो सोल है वो आपसे कनेक्ट होगा। एंड जब आपका सोर्स आपसे कनेक्ट होगा तो आपको इम्पल्स आएंगे कि मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में ये चाहिए, मुझे ये डिज़ायर करनी है, मुझे ये एक्शंस लेना है। और जब आप उस रास्ते पे चलते हो तो वो आपका इनर बीइंग का रास्ता होता है, वो आपका खुद का रास्ता है। एंड उस रास्ते में आपको 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो आपकी खुद की डिज़ायर्स होती है, आपकी खुद की इनर बीइंग आपको गाइड कर रही होती है। एंड जब आप खुद के रास्ते के ऊपर चलते हो तो वो रास्ता बहुत ईजी एंड एफर्टलेस होता है। एंड जब आप इजी एंड एफर्टलेस रास्ते के ऊपर जाते हो तो चीज़ें बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लाइफ में, लाइफ जीने के लिए। एंड जब आप ऐसे ही करते करते जब आप मेडिटेशंस करने लग जाओगे कंटिन्यूअसली, एट द एंड आप ऐसे मोमेंटम में आ जाते हो कि आपकी जो निगेटिविटी है बहुत कम हो जाती है। मीन्स 100 में से 80% आपकी निगेटिविटी कम होने लगती है एंड 20% थोड़ी बहुत रह जाती है, क्योंकि ये सालों से निगेटिविटी चलती आ रही है। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली मेडिटेशंस करते रहोगे तो धीरे धीरे आप नेचुरली ग्रेजुअली पॉजिटिव मोमेंटम में आ जाते हो, अलाइनमेंट में आ जाते हो एंड चीज़ें नेचुरली मैनिफेस्ट होने लगती है। सो अगर स्टार्टिंग में आपको नेगेटिविटी आ रही है तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड इसमें घबराना नहीं है, रुकना नहीं है और घबरा के एकदम स्टॉप नहीं कर देना है। मेडिटेशन सबको कंटिन्यूअसली करना है, चाहे स्टार्टिंग में आप 5 मिनट्स करो या 10 मिनट्स करो, इट्स अप टू यू। कौन से भी टाइम में करो, इट्स अप टू यू। कंटिन्यूअसली करना है, एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर से करो, 3 दिन छूट गया फिर से करो, लेकिन करना है तो करना है। स्टार्टिंग में आपको खुद एफर्ट्स लगाने होंगे, खुद बैठना पड़ेगा, क्योंकि खुद के साथ बैठने की आदत नहीं है। तो खुद को एक आदत आप लगा दो मेडिटेशंस की, बाकी चीज़ें आप अपने आप मैनिफेस्ट कर लोगे। बाकी जो एक्शंस है वो नेचुरली आप खुद ही करने लग जाओगे। वहाँ पे आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका इनर बीइंग आपसे करवा लेगा। तो एक्शन जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, लेकिन एक ऐसा एक्शन है जो मेडिटेशंस का, वो हैबिट आपको खुद लगानी होगी। तो ये वीडियो कैसे लगी है आपको? आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप मुझे इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। एंड यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर, हैव अ गुड डे।